अजीब सी बात है कि अमेरिका इस न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करता है जो किसी बेवा के मांग की तरह खाली होती है, जहां से माल गनीमत पहले मुंतकिल कर दिया गया था। मगर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमले को कामयाब करार देता हुआ 2 दिन तक खुद को सिकंदर आज़म कहलवाता रहा। और जाहिर है सारे बिकाऊ सेहूनी मीडिया इस धुन पर नाचते रहे, बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगती रहीं। इवन कि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी पता नहीं किस जोम में आकर कह दिया है कि भाई ये ईरान पे हमला जो किया है उसको हम सपोर्ट करते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूं कि अंदर का हाल सबको मालूम था, सिवाय बगल में सर रख कर खराटे लेने वालों के। फिर ईरान को सुबकी महसूस हुई। इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद तो ऐसा होना ही था। रूस ने भी वार्निंग दी थी कि ईरान की सरजमीन पर हमला हुआ तो हम तीसरी जंग अजीम में कूद पड़ेंगे। बज़ाहिर तो हमला हो चुका था, लेकिन तस्वीर जो वायरल हुई हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि जौहरी हथियारों के इंग्रेडिएंट्स लाद कर कहीं और इंतकाल फरमा चुके थे। 36 घंटों की मसाफत तय करके B-2 बॉम्बर्स और उनके हवारी कुछ तो करके गए होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमले की बाज़गश्त कम और शक बढ़ता गया। न कोई ताबकारी की बहस, न कोई ऐसा निशान जिससे लगे वाकई 100-150 मिलियन डॉलर लगाकर अमेरिका ने कुछ हासिल किया है। दुनिया के कुछ और बदमाश यहाँ तक कहते पाए गए कि दुनिया अब महफूज हो गई है। क्या खेल खेला जा रहा था उस वक्त तक किसी को समझ नहीं आया। फिर ईरान की खूंखार धमकियाँ सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पे मैंने घर के करीब एक तहखाना भी ताड़ लिया था तीसरी जंग अजीम के खौफ से। मगर फिर वो हुआ जिसको सुनकर अब तक सर पकड़ कर बैठा हूँ। ईरान ने अमरीकी और कतरी नुमाइंदों को इतला दी कि बस थोड़ी देर में हम अमरीकी एयरबेस पर 6 मिसाइल दागने वाले हैं। फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। यूँ आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ज़्यादातर मिसाइल हवा में ही मार गिराए गए। यूँ बदला भी ले लिया और कुछ बदला भी नहीं। अमरीकी सदर ने उसके फ़ौरन बाद सीज़ फायर का ऐलान भी कर दिया, यानी बस मौसूफ ईरानी बदले के मुंतज़िर थे। न जाने क्यों यहाँ से एक कहानी इंडिया और पाकिस्तान वाली स्क्रिप्ट से जा मिली है। ईरान की तरफ से मुतज़ाद खबरें सुनने को मिल रही हैं, सीज़ फायर के हक़ में भी और ख़िलाफ़ भी। लेकिन अगर मैं भी ईरान में होता तो शायद सीज़ फायर को गनीमत जानता। आपके साथ कोई नहीं है। अगर गुंडों और लुटेरों का टोला या जत्था आप पर हमला कर दे और आपके चारों तरफ सिर्फ तमाशबीन हो तो गुंडों की बात मानने में ही खैर है। देखिए आगे क्या होता है। ईरान से सिर्फ यही कहना है कि फ़लस्तीनियों को थोड़ी सी तफरीह फराहम करने का बहुत शुक्रिया। उन बेचारों का खुदा के सिवा कोई नहीं। आपने मिसले हुसैन जान हथेली पर रख कर गैरत का मुजाहरा किया। खुदा आपको सलामत रखे और साबित कदम रखे। आमीन।